अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और आज की शख्सियत है ग्रेगरी येफिमोविच रास्पुटिन। एक 4-5 बंदे। ये बंदा तो एक ही है लेकिन 4-5 लाख पर हावी था। क्यों सर, बड़ा पहलवान सी? नहीं, बड़ा शैतान सी। खैर, मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ रास्पुटिन से, जो तारीख के बदनाम तरीन, खतरनाक और भयानक तरीन कैरेक्टर्स में से एक था। यह रूसी नस्ल था। 21 जनवरी सन 1869 साइबेरिया के इलाके में पैदा हुआ और महज 47 साल की उम्र में एग्जैक्टली आज से 100 साल पहले इसको कत्ल कर दिया गया। दशहरा से यदि 100 साल तकरीबात मना रहे हैं, हम इसका यौम इबरत मना रहे हैं। वाह वाह। और सिर्फ एक शख्स का ही नहीं, हमारे यहाँ मेहमान और भी हैं, और वो है जार निकोलस और जारीना अलेक्जेंड्रा, जिन्हें बोल्शेविक रेवोल्यूशन के दौरान निशाने इबरत बना दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था 5 बच्चों के हमरा। हाँ जी, क्या हाल चाल है बादशाह? सलामत आपका? मैं ठीक ठाक भाई जी, तुसी सुनाओ, ठीक हो? अच्छा, एक थोड़ी बड़ी बड़ी गल है, जेड़ा पहले मौत दस दिंदे हो ना, ये आखिर दी गल्लां होंदियां ने। यार, ये इस कदर जालिम और सफाक बादशाह था, जार्स का आखिरी चश्मो चराग। हालांकि अच्छे सच्चे जार पीटर द ग्रेट और कैथरीन द ग्रेट, ऐसे ऐसे बादशाह और मलका हो गुजरे हैं इसी खानदान से, लेकिन ये इतना बदतीनत और बदखसलत शख्स था। इसने निहत्ते मजदूरों पर फायरिंग करके 4000 मजदूरों को पलक झपकते मौत के घाट उतार दिया। इसके इंतहाई बेहुदा दौरे हुकूमत में 15,000 लोगों को कत्ल किया गया, 20,000 लोग जख्मी हुए और तकरीबन 40-45 हजार लोगों को मुल्क बदर किया गया। इसके क्रेडिट पर देखो क्या कुछ, और अल्लाह ताला ने इसे कैसी इबरतनाक सजा दी कि एक चिट्टा अनपढ़ शख्स, एक उजड़ शख्स जो अपने आप को प्रीस्ट कहता था, पादरी कहता था, और गुनाह की तलकीन करता था, गुनाह की तरगीब देता था कि जितने गुनाह करोगे उतना ही अच्छा है, ताकि मैं एक ही दफा तुम्हारा सारा गंद उठा के अपने सर ले लूं और तुम्हें जन्नत की तरफ भेज दूं। यह शख्स था ग्रेगरी रास्पुटिन, जिससे तारीख शैतान के नाम से, डेविल के नाम से याद करती है। यह शख्स इसके घर दाखिल हो गया क्योंकि उसका बेटा होमोफिलिया का मरीज था, एक बड़ी अजीब ब्लड की बीमारी जिसका इलाज किसी के पास नहीं था। इसने कोई हिप्नोटाइज करके उसे कुछ अजीबो गरीब, पता नहीं क्या, कोई इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, यानी आपसे कहें कि मैं तुम्हारे ऊपर जादू की एक चुटकी फेंक रहा हूं, इससे तुम 1 मिनट में ठीक हो जाओगे, और बंदा नफ्सियाती तौर पे अपने आप को ठीक ठीक महसूस करने लगे। इस जैसे जगलर्स और इस जैसे शोबदाबाज इस काम में महारत रखते हैं। इसने उस प्रिंस को, शहजादे को ठीक कर दिया। इन्होंने अपने घर के दरवाजे उसके लिए खोल दिए। ये उनका बाकायदा पीर बन बैठा, और जार निकोलस की सजा ये है कि तारीख आज भी इसकी बीवी को उसकी दाश्ता करार देती है। जे इन्हू बुलाना सी ते भरजाई थोड़ी मैं ना ही लेके आंदा। ये हमारी भरजाई नहीं है। आप तो मेरे बारे में ऐसी बातें ना करें, मैं ऐसी नहीं हूँ। सर जी देखो, 100 साल बाद ये चिड़ी जी सची हो रही है। अच्छा भाई, तुम्हारा क्या हाल है? इस जालम दा बच्चा इन्हू एडा क्यों प्यार ना बुला रहे हो? ये वैसे अजीब इत्तेफाक है कि ये शख्स चिट्टा अनपढ़, और देखो हिप्नोटाइज कर लेता था, हर एक को हिप्नोटाइज कर लेता था। और कहते हैं कि इस शाही खानदान के जवाल की 2 मेजर रीजंस में से एक ये शख्स था, और दूसरी सर? दूसरी जार निकोलस का जुल्म और जबर। लेकिन ये शख्स देखें, ये कैसा गंदा और गलीज शख्स था कि इसने मजहब के नाम को बर्बाद किया, इसने सोशल फैब्रिक को उधेड़ कर रख दिया, और 47 साल की उम्र में कुत्ते की मौत मरा। यानी जिस हालत में ये मारा गया, इसको शाही खानदान के कुछ हमदर्द लोगों ने धोखे से एक तहखाने में बुलाया, और वहां पर इसको जहर पिलाई गई। अच्छा, ये ना सिर्फ जहर पी गया बल्कि जहर मिला हुआ खाना भी खा गया। फिर वहां से भागा
जहर खा के। जी, ये जहर खा के और तगड़ा हो गया। सर जहर सी के कुछता सी। फिर वहां पे इसको कमर में एक पिस्टल शॉट लगा, ओए ये भागा, पीछे से फिर 2 फायर्स लगे, एक रीढ़ की हड्डी में और एक स्कल में। फिर मरिया। फिर नहीं फिर भी मरिया। नहीं मरा। फिर भी रोटी खांदा रहा। ये दरिया नेवका है सेंट पीटर्सबर्ग में, जहां का ये वाकया। फिर इसको दरिया में फेंका गया, फिर भी नहीं मरिया। हाय हाय। 15 घंटे पड़ा रहा ये पानी में। हाँ। और पानी क्या था? बर्फ थी वो, फिर भी बच गया। खुदे ने दीवाना ला ले। और फेंकने वालों से गलती ये हुई, मैं समझता हूं, कि उन्होंने इसके साथ कोई पत्थर नहीं बांधा। इसकी लाश फ्लोट करने लग गई, तब जाके लोगों को पता चला और इसको निकाल लिया गया। साथ पत्थर बंधा होता ना, इसको कछुए ही खा जाते। वेख रावी दी गल्लां कैसी याद ने। कहते हैं जब इसको निकाला गया तो इसका जिस्म गर्म था, और ये तब भी अपनी कनखियों से देखने की कोशिश कर रहा था कि किसने इसको निकाला। बड़ा ही मनूस आदमी यार। तो उस वक्त इसकी आखिरी सांसें चल रही थी। अच्छा, मौरखीन कहते हैं कि अलेक्जेंड्रा इंतहाई कम अकल मलिका थी। इसकी क्या वजह? एक तो मैं इन मौरखीन से बहुत तंग हूँ, फजूल बकवास करते हैं। नहीं, तुम तो बहुत ज़हीन और फतीन थी। हाँ, तो इसमें और क्या शक है? देखो, अच्छा खासा तुम्हारा शौहर था, उसे छोड़कर इसके साथ, इस फजूल शख्स के साथ तुम्हारा अफेयर शुरू हो गया। अच्छा, तुम्हें इस पर कभी शक नहीं हुआ? नहीं, मैंने यकीन सी। नहीं तो फिर क्यों नहीं पकड़ा इसको? वो तो मेरा पीर बादशाह सी। मैं से अन्नी दे बच्चे दी नहीं खिदमत की है। वैसे शौहर भी कोई एडा खूबसूरत नहीं था। नहीं, अच्छा खासा हैंडसम स्टाउट आदमी और सिपा सालार रशियन फौजों का। अच्छा, सबसे बड़ी हिमाकत तो तुमने ये की कि जापान के साथ जंग वाला पंगा ले लिया। भाई जी फिर मैं उन्होंने की आंदा कि सारे छेड़खानियां करते रहो। रशिया बड़ा बड़ा मुल्क सी। बस फिर आपने मजा ले लिया ना। एक तो आपने अपने आप को उधर एंगेज कर लिया, रही सही कसर वर्ल्ड वॉर ने निकाल दी। आप मेरे साथ भी कोई बात करेंगे या नहीं? हाय क्या कर? इन्हें भी चक्कर देता है। हाँ, मैं तो इसमें लानत भी नहीं भेजी थी। क्यों भाई? झूठ बोल रही है। हाय अच्छा, बादशाह सलामत के साथ तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजरी? ये कहाँ का फरिश्ता था, फजूल इंसान था ये। हर वक्त इसे मार धाड़ से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। क्यों भाई, हर वक्त मार धाड़? नहीं जी, अगर बादशाह मार धाड़ नहीं करेगा तो बादशाह होया है। शर्म करो, मलिका के सामने ये गुफ्तगू कर रहे हो तुम, बेशर्म इंसान। तो जो मलका कर रही हो दसा। ओ आइंदा बच्चा। सर वैसे मेरे नजदीक मलिका ज्यादा फजूल शख्सियत थी, क्योंकि इन्होंने अपने दौर में कभी कोई एक भी अच्छा मशवरा नहीं दिया। इसलिए कि कुंद ज़हन थी, हेडोनिस्टिक थी, तायुश पसंद थी, तवहम परस्त थी। और कोई फिक्र है तो वो भी बोल दो। ये तो भाई शुरू हो जाता है। अबे तू तो अपना मुंह बंद कर ले, चपड़गंजू। लो जी जनता शो हो रहा है, चपड़गंज हो जाना है। ये हमारा बड़ा दानिश्वर दोस्त है। बड़े देखे हैं ऐसे दानिश्वर, धक्के खाते फिरते हैं मेरे दरबार में। तो इसी दरबार में कत्ल किया गया था, तुम सबको गोलियों से भून दिया गया था, 5 बच्चों समेत। अच्छा बात सुनो जी। इंटरव्यू इत्मीनान से भी हो सकता है, तुम इतना डांटते क्यों? असल ते गोलियां इन्होंने मारियां ने, बच्चों ने मारी सी। मैंने तो उन्होंने अद्धा पौना घंटा चपेड़ा मारिया ने। उस तो बाद फैर मारे अन्नी दिया ने। सर ये पुराने लोग इतनी देर से क्यों मरते थे? एक तो सख्त जान होते थे, दूसरा असला नाकस होता होगा। सही गल है सर, ब्रेटा का दौर तो नहीं ना है ਤੁਹਾਡੀ तरह। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ब्रेटा 400 साल पहले बन चुकी थी। ब्रेटा 1526 में कायम हुई। 1526 कहाँ? इटली में। सर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੈਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੂਫੀ ਵੀ ਆਈ? ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ। ਉਹ ਦਿਨ ਰੈਪਟੀਨ लगता है। रेपोटिन नहीं, रास्पुटिन। रेस्पटिन। और इस बदबख्त का कमाल ये था कि इसको बैरल्स के बैरल्स आप शराब में इसको डबो देते थे, ये तब भी आउट नहीं होता। और हाइट इसकी पता क्या थी? 6.5 फुट। 6.5 फुट तवील शैतान। अच्छा उन्होंने कोई ऐसा सूट नहीं बनवाना। अच्छा जनाब, मलिका को आमतौर पे घुड़सवारी का शौक होता है, तीरंदाजी का, मुताले का, गार्डनिंग का, फूल इकट्ठे करने का। इसको पता क्या शौक था? क्या सर? ये बर्तन बनाया करती थी। बड़ी कूड़ औरत है, मैं कमियारा चुहे आई है।
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਆਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਲਕਾ ਤੋਂ ਹਾਂਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहता हूं रास्पुटिन, तुमसे गलीज बू क्यों आती रहती थी हर वक्त? ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। और वाकई इससे बकरों की बू आती थी। ओए होए मशहूर इसने ये कर रखा था कि चूंकि जानवर भी अल्लाह की मखलूक है, मैं उनका इलाज भी करता हूं, तो वो गंदे अस्तबल में फजूल जगह पर पाया जाता था और कई दफा वहां सो भी जाता था। ये तो अच्छा खासा जानवर था। क्या जानते हो कि तुम्हें मरे हुए आज इस वक्त एज ऑफ नाउ पूरे 100 साल हो चुके हैं? जी हाँ, मैं जानता हूँ, और इस वक्त मेरी रूह इधर ही मंडला रही है। आए, किधर मंडला रही है? मुझे तलाश करो, मैं अब भी तुम्हें करप्ट अफसरों और सियासतदानों के अंदर नजर आऊंगा। आए। ये वैसे ठीक कह रहा है। हर करप्ट और घटिया शख्स, हर नंगे आदमियत, उसके अंदर रास्पुटिन की छवि आपको नजर आएगी। इस जैसे बदबख्त थे जिनके बारे में डॉक्टर फौजिया सईद ने किताब लिखी थी, वर्किंग विद शार्क्स। सर ये जानवरों वाली हरकतें भी करता था? भाई ये जो स्ट्रीट में फिरती हैं फकीरनियां, कूड़ा इकट्ठा करने वाली, ये उन पर अटेम्प्ट्स करता था। और एक फकीरनी ने इसकी पसलियों में ऐसी किक लगाई थी कि इसे कई दिन अस्पताल में रहना पड़ा। इसका स्टमक बस्ट होते होते बचा। ਉਹ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ, ਬਰੂਸ ਲੀ ਦੀ ਸਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਈ। फिर शाही नर्स पर अटेम्प्ट की इसने। ਉਹ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਤੌਬਾ ਬਈ ਤੌਬਾ, ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਅਟੈਂਪ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤੇ। ਐਸਾ ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਨਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਨੀ ਬਣਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ से। वेलकम बैक। रात नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तशरीफ लाए हैं राजा शफीक जी। जनाब, आखी सोने बायनी जे तेरा गुजर होवे, आखी सोने वायनी जे तेरा गुजर होवे, मैं मर के भी नहीं मरदा, जे तेरी नजर होवे। दम दम नाल जिक्र करा मैं तेरियां शाना दा, मैं तेरियां शाना दा, तेरे नाम तो बार देवां जिन्नी मेरी उम्र होवे, तेरे नाम तो बार देवां जिन्नी मेरी उम्र होवे, मैं मर के भी नहीं मरदा, जे तेरी नजर होवे। क्यों फिक्र करे यारा मासावी अगेरे दा, मासावी अगेरे दा, उन्हों सत्ते खैराने जिदा साई मगर होवे, उन्हों सत्ते खैराने जिदा साई मगर होवे, जे जी
ਚਾਹਤੇ ਨੂੰ ਓ ਰਹੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਦਿਆ ਰਹੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਦਿਆ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਈ ਜੇ ਮਰ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦਵਾਰੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਈ ਜੇ ਮਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। वेलकम बैक जी। खबर है कि लाहौर में मुलाजमत के बहाने चोरी की वारदातें करने वाली 2 खवातीन गिरफ्तार। हाँ सर, वैसे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लग पड़ी हैं। जी हमारे यहाँ तो ये हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ट्रेंड, और पुलिस कहती है कि बुनियादी वजह ये कि रजिस्टर करवाते नहीं है, हमें मालिकान इनके कवायफ नहीं बताते। अक्सर मालिकान के पास इनके बेसिक कवायफ ही नहीं होते। आईडी कार्ड की कॉपी मांग लेते हैं, कॉपी आप 50 तरीके से टेम्पर कर सकते हैं, ओरिजिनल कोई नहीं मांगता, देखता ही कोई नहीं। अक्सर वारदातें तो ऐसी हैं कि जिनमें मालिकान को वारदात के बाद पता चलता है कि ये वहाँ के रिहायशी नहीं जहाँ का इन्होंने एड्रेस दे रखा है। तो मुनासिब यही है कि आप उस वक्त सिविक सेंस का मुजाहरा करें कि जैसे किराएदार रखते हैं आप तो थाने इत्तला दें, इसी तरह ही जब आप किसी को मुलाजिम रखें तो बेहतर ये है कि उसके पूरे के पूरे कवायफ लेने के बाद मुतल्लिका थाने को भी इत्तला करें। तो सर ये ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि पुलिस से घबराते हैं लोग कि पुलिस के हत्थे ना ही चढ़े तो अच्छा है। इस बात पे वैसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है हमें भी और पुलिस वालों को भी कि हमारा इमेज ऐसा हो चुका है कि एक जायज काम वो करने से भी शहरी कन्नी कतराएगा कि बेहतर है पुलिस के आप हत्थे ना ही चढ़े, पुलिस के साथ आपका मत्था ना ही लगे। और सरकार को सानू भी टाइम दो जैसी फिर आ जाइए। तुम हो कौन? मैं विक्टिम आ जी। अच्छा जनाब आप बताइए, आप पुलिस ऑफिसर हैं। सर इनके यहाँ चोरी हुई है, लेकिन मसला वही है जो अभी आपने बयान किया है। ये लोग हमारे पास उस वक्त आते हैं जब चोरी हो चुकी होती है घर में। ये जो पीछे है ये कौन है? ये चोर ने। क्यों भाई, क्या कहती हो तुम? बस ਐਵੇਂ गलती हो गई हैगी, बस पैसे वाल दे के साडी नीयत खराब हो गई हैगी। पहली बारी कीती है, माफी दुआ दियो सर। माफी दुआ दो, कमाल है। ये बड़े चालाक लोग हैं सर, शनाख्ती कार्ड इन्होंने पता नहीं कहाँ से बनाए होते हैं 2 नंबर। यानी प्रोफेशनल ग्रुप है ये। हालांकि थोड़ी जी मेहनत करें ना तो ग्रुप लेके दुबई जा सकते ने। अजी यार आप क्या काम करते हैं? मेरी आड़त है जी। क्या है? मैं आड़ती हूं जी सब्जी मंडी जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ प्रॉब्लम है? नहीं मेरे कानों के नहीं, तुम्हारे गले का प्रॉब्लम है। एक तो हमारा नुकसान हो गया, ऊपर से आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा जी आप इनकी अहलिया हैं? हमारा जी 100 तोले का नुकसान हुआ है, इन मनूसों ने किया है। 100 तोले? हाँ जी। ओए हो, ये वैसे 100 तोले की चोर लगती नहीं है। 100 तोले सोना तो कभी पुलिस ने चोरी नहीं किया होना हैगा। हाँ सुनो फजूल औरत, एक चोरी करते हो और पुलिस को बातें करती हो। अच्छा जी ये काम कैसा करती थी? काम तो जी बड़ा आला करती थी। ये जो उधर बैठी ना नीसनी, ये तो कुकिंग ऐसी आला करती है ना, ऐसे ऐसे खाने बनाती है कि क्या बताऊं आपको। और ये जो इधर बैठी है ये खराब कर दी है। अच्छा तो शक कैसे हुआ आपको? सर साडा तो ध्यान इन्हां ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। सर हमने थोड़ी सी इंटेरोगेशन की और ये दोनों मान गई। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ जी ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਨੁਕਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, अच्छा ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਰਤੀਆਂ ਰਿਜੈਕਟ। ਇਹ ਰੱਖ ਲਈ ਇਹਨੇ, ਗੌਰ ਨਾ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਐਦੀ ਮੰਮੀ। बात सुने आपने क्यों नहीं वो रखी? वो जो काम वालियां थी ना पूरी मॉडल लगती थी, इतनी सोनी सोनी थी। और तुम खूबसूरत लड़कियों की सिफारिश कर रहे थे। सर कम से कम खूबसूरत लड़कियां चोरी तो नहीं ना करती। और इसी अदम एतमादी का ये लोग फायदा उठाते हैं सर। वैसे एक सजेशन है मैं पुलिस वालों को दूंगा कि अपनी एक वेबसाइट मेंटेन करें। इस तरह के जो आदी मुजरम होते हैं ना, जो घरों में चोरी चकारी और वारदातें करते हैं, उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें आपकी मेन वेबसाइट पे और हर थाने की वेबसाइट पे हो। और ऐसे शहरी जो थोड़ी सी सेंसिबिलिटी का मुजाहरा करें, वो मुलाजिम मुलाजिमा ड्राइवर रखने से पहले कम से कम एक दफा इन वेबसाइट्स को विजिट जरूर करें। 5 मिनट लगते हैं, पहले थोड़ी आप सर्फिंग करते रहते हैं, इतना कुछ आपको व्हाट्सएप ने सिखा दिया। और तुम हो कहाँ की? असा जी मुल्तान दे हैं। मैं तेन कहना पर दफा मारो इन्हों, अल्लाह ने इन्ना कोई सानू दिता है।
ਫਿਲਪਾਈਨ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा देखो इसके विचार कितने बुलंद है। अब फिलिपाइन पहुंच गए ਐ ਫਿਰ ਲੋਕਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ। और वो भी बड़ी वारदातें करते हैं। हाँ तो और क्या। कहीं मसाज सेंटरों की शिकायतें आ रही हैं, कहीं चोरी चकारी। अच्छा ये भी आजकल एक बड़ा टेंशन है, ये जो मसाज सेंटर। हाँ जी। एक घर किराए पे ले लिया और फिजियोथेरेपी के नाम पे बस अजीब अजीब वारदातें हैं। मैं तो आप बाजी नु क्या एक मसाज सेंटर खोल लिए बाजी। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸਾਜ ਕੀ ਚੁੜੇਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜੇ 100 ਤੋਲੇ ਸਾਡਾ ਸੋਨਾ ਖਾ ਗਈ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। यार बात सुने, आप किस मंडी काम करते हैं? ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ। लेकिन आप झुकते क्यों इतनी आला करते हैं? ਬਸ ਸਰ ਕਦੀ ਗੁਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अच्छा मैं पहले समझ रहा था कोई फॉरेनर है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। मैं वो पिछली खातून की बात कर रहा हूँ, तुम फिर मुखालिया बन रहे हो। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी। ਆ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। बाजी बड़ी साबर है। ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈਆ ਬੜਾ ਸਾਬਰ ਹੈ। वो कौन? ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੌਣ? ਬਲਕਿ ਸਾਬਰ ਸ਼ਾਕਰ ਹੈ। हमारा एक साफी दोस्त है साबिर शाकर। मैंने देखे हुए हैं, शक्ल से बड़े मासूम लगते हैं। ਉਹ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। फजूल बात कर रहे हो, तुमने आज तक देखा है साबिर शाकर को? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ नहीं। इसीलिए बस सिर्फ झुकते करते जा रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि साबिर शाकर किस लेवल का एनालिस्ट है। ਸਰ ਉਹ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ 100 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ क्या करो? ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਨਿਬੇੜੋ। मैं खाऊंगा, मेरी पंचायत में आए हो तुम? ये पुलिस करेगी ना, SHO से कहो। ਇਹ SHO ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਟਾਲ ਹੈ। पुलिस ने उगलवा तो लिया है, अब बरामदगी भी करवा लेगी। ਉਹ ਸਰ ਕੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪੋਲਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜੇ। प्रैंक है सर, मेरा कजन है असल में ये। ਉਹ ਸਰ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ। क्यों जी, कजन है? हाँ जी, कजन है, वाकई इनके दिमाग पे ना असर हो गया है। ਤੈਨੂੰ 100 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਕਮਾਣਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਘੁੰਮ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਵੇਖੋ ਨਕਾਮ ਖੁਸਰੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਜੀ ਤੇ ਜਿੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿੰਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਅੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कजन है सर, प्रैंक है मेरे साथ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸਮ ਚਕਾ ਲਓ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੋਵਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। कजन है सर, कजन। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਹ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਦਰਖਤ ਥੱਲੋਂ ਲੰਗੀ ਜੇ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਗੱਟ ਥੱਲੋਂ ਨੰਗੀ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸਰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਤ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਿਫ ਹੈ? ये दम दरूद करने वाला? हाँ जी। हाँ जी है वाकिफ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵਹਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੌੜ ਲਾ ਦੇਣੀ ਜੇ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਲ ਜਾਣ ਫੇਰ ਹੀ ਰੁਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, 3 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ 100 ਤੋਲੇ ਛੱਡਿਆ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਸਰ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਬਾਜੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਦੰਦ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। तुम्हारा केस है मेरे पास, क्या कर रहे हो? ਹਾਂ ਕਜ਼ਨ ਕਜ਼ਨ। ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਹਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਜੇ। ਅੱਜ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਨਾ ਸੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ। हाँ है ये क्या कह रहे हो बदतमीज। ਉਹ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਕਾਉਂਦੀ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਲੀਮ ਵਾਲਾ ਕੜਛਾ ਹੁੰਦਾ। कजन है सर, कजन। ਕੋਈ ਕਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਆਫੀ ਮਾਫੀ ਦੁਆ ਦੇਖਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਏ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। 60 ਸਾਲ ਦਾ ਚੂਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ख़वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत आज हासिल करेंगे बब्बू राना जी। जनाब, किस्मत में मेरी सफीना लिख दे, जन्नत भी गवारा जन्नत भी गवारा है, मगर मेरे
तकदीर मदीना लिख दे ताजदारे हरम हो निकाहे करम ताजदारे हरम हो निकाहे करम हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे हामिए बेकसां क्या कहेगा जहां हामिए बेकसां क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम हो ताजदारे हरम कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम हो निगाहे करम आका हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले लेके मर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम खौफ तूफान है बिजलियों का है डर खौफ तूफान है बिजलियों का है डर सख्त मुश्किल में आका किधर जाए हम आप भी गर न लेंगे हमारी खबर आप भी गर न लेंगे हमारी खबर हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम मैं कशो मदीने चले मैं कशो मदीने चले दस्ते साकी कौसर से पीने चले याद रखो अगर याद रखो अगर उठ गई एक नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम आपके दर से कोई न खाली गया आपके दर से कोई न खाली गया अपने दामन को भर के सवाली गया हो प्याम हज़ी पर भी आका नजर हो प्याम हज़ी पर भी आका नजर वरना और आके हस्ती बिखर जाएंगे ताजदारे हरम हो करम ताजदारे हरम मोहम्मद ताजदारे हरम सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह